एरिया। हम लोग इसका एक पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ है, हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, इसमें कैसे क्या होता है, और सेक्सुअल का भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, सॉरी कॉन्जुगेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग को सेक्सुअल के 2 अदर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं। आगे वीडियो में बने रहना देखने के लिए, और टॉपिक समझ में आया तो शेयर भी करना और कमेंट भी करना। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं अच्छा लग रहा है फिर कोई बात नहीं। ठीक है, और शेयर यार जरूर करो, क्योंकि यार मतलब फिर जो जिनको जरूरत है उन तक ये मतलब पहुंचे मेरा चैनल। ठीक है, मतलब अब शायद आपको इतनी जरूरत ना हो, लेकिन आप किसी ऐसे इंसान की मदद कर सकते हो जिसको सच में इसकी जरूरत है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने खुद फेस किया है तो मुझे पता है। ठीक है, तो शेयर जरूर करना है यार। ठीक है, एंड लेट्स बिगिन। तो ये बॉटनी पेपर फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए। लिखा भले इंग्लिश में लेकिन समझा हिंदी में रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों को बहुत लोग बोलते हैं कि हिंदी में नोट्स दो या इसमें नोट्स दो, तो यार नोट्स खुद ही बनाने हैं, चाहे इंग्लिश वाले हो चाहे हिंदी वाले हो, अल्टीमेटली आपको खुद ही मेहनत करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ आपका एक सपोर्ट सिस्टम है, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे ये सब है, ये सारी चीजें हैं समझाने के लिए। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर हमारा चल रहा है। ओके, सो हम लोग पढ़ रहे हैं आज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन क्या होता है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉन्जुगेशन या डायग्राम याद होगा आप लोगों को, अगर देखा नहीं है तो सबसे पहले वाला देखो जाके वीडियो, वरना कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? Transformation is a unusual form of recombination in which the molecules of DNA that carries the genetic information of cell move from donor to recipient cell through liquid medium in which they are growing। मतलब इसमें क्या होता है, एक लिक्विड मीडियम के थ्रू हम लोग इसको ग्रो कराते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स ले लिए। यहाँ पे क्या लिया गया, डीएनए के फ्रेगमेंट्स लिए गए हैं डोनर सेल से, और ये क्रोमोसोमल डीएनए है रेसिपिएंट सेल का, यानी कि जो रिसीव करेगा। सॉरी, फिर रेसिपिएंट सेल टेक्स अप डोनर डीएनए। अब जो रेसिपिएंट सेल है ये डोनर डीएनए को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, ये डीएनए हमने क्या किया, इसके अंदर इंसर्ट करा दिया। अब ये डीएनए इसके साथ मिल जाएगा और एक रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा हमारा, एक कह सकते हो जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड सेल बन जाएगा, जिसमें उन दोनों के ही क्वालिटीज, उन दोनों के ही मतलब दोनों की ही क्वालिटीज प्रेजेंट होंगी, डोनर की भी और रेसिपिएंट की भी। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अनयूजुअल फॉर्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट, एक अनयूजुअल फॉर्म का रिकॉम्बिनेंट होता है इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए दैट कैरी, इसमें क्या किया, मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए लिए गए हैं यहाँ पे, दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल मूव फ्रॉम डोनर। ये क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं किसकी, डोनर की। ऑब्वियसली डोनर है तो जो अगर हम डोनेट करें तो मेरी ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसमें होगी, या जो भी डोनर होगा उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके डीएनए में प्रेजेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिप्लोकोकस निमोनिया। ये जो है मतलब इसका एक एग्जाम्पल कह सकते हो, या ये जो है किसमें देखा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, कौन से बैक्टीरिया में, तो डिप्लोकोकस निमोनिया में देखा जाता है। ठीक है, बाकी ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम और ये इतनी डेफिनेशन। अब देखो नोट्स भी आपको मिल रहा है यहाँ से। अब मैंने क्या किया, अब देखो यार अगर मैं अलग अलग जगह से पढ़ाती हूँ तो मैं खुद से लिख देती हूँ। ठीक है, बट अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर सोर्स से ही मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, एक पर्टिकुलर बुक से ही पढ़ा रही हूँ, तो मैंने वो यहाँ पे जो है पिक्चर्स जो है पेस्ट कर दी है। इससे क्या होगा, मुझे भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपके पास भी प्रॉपर लिखा हुआ है, डेफिनेशन पूरी कंप्लीट। ठीक है, डायग्राम भी पूरा बना हुआ है, यही डायग्राम बनाना है आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या होता है, ट्रांसडक्शन इज अ स्पेशल मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये एक स्पेशल मेथड है, वो अनयूजुअल मेथड था। ये कैसा है, स्पेशल मेथड है जिसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है डोनर से रेसिपिएंट में, बाय मीन्स ऑफ टेम्परेचर, बाय मीन्स ऑफ टेम्परेचर बैक्टीरियोफेज। इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से हो रहा था, और इसमें किसकी वजह से हो रहा है, बाय मीन्स ऑफ मीडियम, किसी लिक्विड मीडियम के थ्रू हो रहा था, और यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। ठीक, सॉरी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज, सॉरी टेम्परेट, इसमें क्या हो रहा है, बैक्टीरियोफेज के थ्रू होगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिक्विड मीडियम की वजह से हो रहा था। लिक्विड मीडियम वहाँ पे एक सोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था, यहाँ पे ट्रांसफर होने का जो सोर्स है वो है बैक्टीरियोफेज। ठीक, बैक्टीरियोफेज क्या होता है ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख लो। ठीक है, और जिनको पता है वो कमेंट्स में बताओ बैक्टीरियोफेज क्या होता है। एक पर्टिकुलर एक लाइन की डेफिनेशन थी, वो मैंने बताई थी, मुझे वही जाननी है। ठीक है, अच्छा, ये जो है ट्रांसडक्शन किसने डिस्कवर किया था, जिंडर ने और लेडरबर्ग ने। सैल्मोनेला
टिम्फीम्यूरियम में ये टाइफीम्यूरियम में ये डिस्कवर किया गया था ट्रांसडक्शन मेथड, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अ पीस ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स में क्या होता है, एक पीस ले लिया जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स का जिसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है एक्स, इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू एन अटैकिंग फेस पार्टिकल एंड व्हेन दिस फेस पार्टिकल इन्फेक्ट्स अ होस्ट सेल इट इंजेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल इनटू इट। डायग्राम देख लेते हैं क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ से देखो ये क्या हुआ, ये एक डीएनए पार्टिकल है, ठीक है, ये डीएनए ये प्लाज्मिड हम लोगों ने इसमें इंसर्ट कराया। अब ये प्लाज्मिड क्या करेगा, देखो अब ये प्लाज्मिड धीरे धीरे बैक्टीरियोफेज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा और फेज कंपोनेंट बैक्टीरियम के अंदर, ठीक। फिर क्या हुआ, काफी सारे फेजेस बन गए हमारे, बैक्टीरियोफेज ही तो है ये पर्टिकुलर ये बैक्टीरियोफेज ही तो है, ये बन गया। फिर क्या हुआ, ये रिलीज हुए, इसके अंदर का जो प्लाज्मिड है ये फिर से हम किसी उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, फिर से वो कॉपीज बनाएगा और फिर से काफी सारे फेजेस बन जाएंगे। तो ये एक रिप्रोडक्शन का मेथड है बैक्टीरिया में जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। समझ में ट्रांसडक्शन क्या होता है, इसमें एक होस्ट की जरूरत होती है, होस्ट के अंदर हम लोग डीएनए इंसर्ट कराते हैं फेज का और फिर फर्दर वहां से बैक्टीरियोफेज बनते रहते हैं और फिर जो बैक्टीरियोफेज बन जाएगा वो फिर फर्दर किसी बैक्टीरिया पे जाके मतलब एडिशन करेगा। ये इस पे क्या हुआ है, चिपका हुआ है। जब अब ये मैंने पढ़ाया है बैक्टीरियोफेज, उसकी लाइफ साइकिल पूरी बताई, एडिशन कैसे करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी आप लोग जाके देख लो ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन में बस इतना ही। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था बैक्टीरियोफेज, वो आज का Q&A है, मुझे उसका आंसर चाहिए ही चाहिए है। अगर वीडियो देख रहे हो एंड तक तो आंसर दे के जाना है, ऐसे नहीं जाना है किसी को भी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।